सबको प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह के समय हम आपको स्वागत कर रहे हैं वचन के लिए। आइए कुछ वचनों को हम सीखें। आज हम कुछ वचनों को देखने वाले हैं। दो व्यक्ति के बारे में जो बाइबल में हम देखेंगे, एलीशा के बारे में और नहम्याह के बारे में। इन दोनों के विषय में कुछ बातों को सीखने वाले। सोच के ऊपर, जब शत्रु, यहाँ पे सोच के ऊपर हम बात करने वाले हैं। जब शत्रु सोचता है हमारे जीवन में डराना चाहता है, हमको कमज़ोर करना चाहता है, उसकी सोच हमेशा हमें कमज़ोर करना, निर्भर करना, अकेला करना, सुनसान करने की रहती है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की सोच हमारे जीवन में बढ़ोतरी, उन्नति की बढ़ाने की रहती है। शत्रु की सोच जब भी असफल होगी जब हम उसको अपने अंदर नहीं लेंगे। शत्रु की सोच जब पूरी होगी जब उसको हम अपने अंदर लेते हैं। दोनों के विषय में हम देखेंगे इन दोनों ने कैसे उसका सामना किया और कैसे हमें इस वचन से मुझको सीख मिली कि जब शत्रु हमारे सामने अपनी सोच को हमारे अंदर भरता है, जब हम उसको अपने अंदर ले लेते हैं, हम खुद भी अकेले हो जाते हैं और दूसरों को भी निर्भर। इस प्रकार के दो वचनों में हम सीखने वाले। पहले हम देखेंगे एलीशा के बारे में। जब उसको खबर मिलती है उसके पास ऐसे शत्रु का आता है कि इजेबेल उसको मारने वाली है, तो वचन में 1 किंग 19 अध्याय का 3 अध्याय में इस प्रकार लिखा है, ये देख के एलिया अपना प्राण लेके भागा और यहूदा के बेर्शेबा को पहुंचकर अपने दास को वहीं छोड़ दिया। पहले हम देखते हैं यहाँ पे अपना प्राण लेके भागा, दूसरा अपने सेवक को भी उसने छोड़ दिया। हालेलुया। यहाँ खुद तो भागने के लिए अकेले और दूसरे अपने दास को भी अकेला बोलते हैं छोड़ दिया। लेकिन जब नहम्याह को इस प्रकार की धमकी मिलती है, जबकि वो सारा पर एक दीवार को सुरक्षा जब हम देखते वो बना रहा था, उस समय भी उनको भी ऐसी चुनौती का सामना करना पड़ा। शत्रु जिनको पसंद नहीं था ये दीवार बने, ये सुरक्षा बॉल बने करके, उनको भी एक इस प्रकार की वचन में लिखा है नहम्याह 6 के 9 अध्याय में, वे ये सोचकर हमें डराना चाहते हैं उनके हाथ ढीले पड़े और काम बंद हो जाए। यहाँ पे जो सोच उनकी इस प्रकार की, परंतु नहम्याह ने यहाँ पे क्या किया, हम उस बातों को देखने में जब हमने एलीशा के बारे में देखा, वो अपने प्राण लेके भागा और अपने दास को भी छोड़ दिया। वैसे ये भी प्रभु के दास के पास एक चुनौती शत्रु ने जब उन पर डाली तो उसने इस प्रकार का याव मांगा, परंतु अब हे परमेश्वर तू मुझे याव दे। उस शत्रु की सोच को अपने अंदर नहीं लिया, जो शत्रु उसको डराना चाह रहे थे, लेकिन वहाँ पे उसने प्रार्थना किया और लोगों को भी याव बांधा है। इसमें वचन में आप पढ़ सकते हैं उसने कैसे तैयार किया लोगों को, कैसे परमेश्वर के याव में लेके चला, जबकि उसको भी इस प्रकार का चुनौती का सामना करने के जब बारी आई। आज शत्रु की योजना आपके मेरे जीवन में जब भी पूरी होगी या हम उसको अंदर लेंगे, और सफल जब होगी जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में उसको लेंगे। शत्रु हमेशा हमारी ओर रहता है तो उस समय हम हड़बड़ी में कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे हम शामुएल के जीवन में देखते हैं, शत्रु जब उसको घेरने लगे वो अपने तरीके में चला गया, अपने तरीके से विजय पाना चाहता था, लेकिन वहाँ पे वो परमेश्वर के लिए इंतजार भी नहीं किया, परमेश्वर की प्रार्थना भी नहीं किया, विनती भी नहीं किया। वचन में लिखा हुआ शत्रु की सोच का सबब हमें परमेश्वर के वचन की, परमेश्वर की इंतजार की जरूरत है। जब भी शत्रु की योजना को हरा पाएंगे। हम अपने बल से, अपने शक्ति से नहीं कर सकते हैं, उसको नहीं हरा सकते, क्योंकि यहाँ पे साफ रीति से लिखा है नहम्याह क्या मांग रहा है, हे परमेश्वर मुझको याव दे, हे परमेश्वर मुझको याव देगा, कि यहाँ पे वो प्रार्थना कर रहा है। आज विनती के जब इसको वचन भी इस प्रकार यहाँ पे लिखे हुए हैं, कुछ वचनों को हम देखेंगे। जब शत्रु हमें
निराश करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर हमें बढ़ाने के लिए, उन्नति के लिए वचन देता है। हालेलुया। वचन में इस प्रकार के लिखे हुए जो नियुक्ति सब तो हमारे जीवन में करता है, लेकिन परमेश्वर उसे क्या करता है। ऐसाया में 7 अध्याय के 5 से 6-7 में इस प्रकार पे वचन वहाँ पे लिखा है। जब योद्धा पे चढ़ाई करने के लोग जा रहे थे, धमकी थी वहाँ पे मिली कि योद्धा पे चढ़ाई करके उसे घबरा देंगे और अपने वंश में कर दे करके उन्होंने से बुरी नियुक्ति था। वचन कहता है बुरी नियुक्ति था, वहाँ पे निर्णय लिया। लेकिन यहोवा प्रभु यहाँ पे वचन में साफ रीति से कहता है, 7 के 7 में ऐसाया में, इसलिए प्रभु यहोवा ने कहा है कि ये नियुक्ति तो ना सफल होगी ना पूरी होगी। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें वायदा दिया है, उन वायदों को जब हम थामे रहते, उन वायदों को जब हम रहते हैं, तो शत्रु शैतान की योजना हमारे जीवन में हमारे ऊपर हावी नहीं होगी। जब हम उसके वचनों को जब अपने अंदर लेते, उसके वचनों में बने, पर प्रभु में बने रहते, शत्रु की कुछ भी हम पर प्रबल नहीं होगा। जब हम प्रभु की खोज करते हैं, प्रभु के इसमें रहते हैं, एक बड़ा विजय हमको मिलता है। शत्रु चढ़ाई तो करता है, शत्रु हमारे पीछे रहता है, लेकिन जब हम प्रभु में रहते हैं, प्रभु में बने रहते हैं, हम जरूर शत्रु की सोच को क्या कर सकते हैं, असफल कर सकते हैं। नहम्याह में यहाँ पे उसको अपने जीवन में नहीं लिया, लेकिन एलिय्याह ने उन बातों को लेके अपने अंदर वो प्रभु की उपस्थिति से भी दूर हो गया और जाके गुफाओं में बैठ गया। लेकिन फिर भी वहाँ पे परमेश्वर उसको आवाज़ देके बुलाए, यहाँ पे तेरा क्या काम है। हाँ, वहाँ पे तैयारी की बात आती है। उसके बाद में परमेश्वर उसको वहाँ पे बोलते हैं एक अभिषेक कर जाके। यहाँ पे वो नहम्याह लोगों को तैयार करता है। हालेलुया। शत्रु की सोच हमारे जीवन में जब भी पूरी होती है जब हम उसको अपने अंदर ले लेते हैं, जब हम भी उसकी सोच में बैठ जाते हैं, हम भी उसकी तरह शत्रु ये सोच रहा है, शत्रु ऐसा कर रहा है, लेकिन नहम्याह ने उसको अपने अंदर नहीं लिया, उसने याव मांगा परमेश्वर ने। शत्रु शैतान हमारे जीवन इस प्रकार है कि आप सोच सकते हैं शत्रु शैतान तो लगे ना हमारे लोगों से, हम कैसे, हमारे लोग भी हमारे विरोध में ऐसा सोचते, आप सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी उनकी सोच को भी प्रभु भलाई में बदल देता। आप वचन देख सकते हैं, उत्पत्ति में हम यूसुफ के बारे में सोचते हैं, यूसुफ के वचनों को हम पढ़ते, यूसुफ के भाई भी यही सोच रहे थे कि इसको क्या करेंगे, हम मार देंगे, उसके दर्शन का क्या होगा उसका देखेंगे। लेकिन वचन क्या कहता है, परमेश्वर ने क्या किया, भलाई में बदल दिया। आज आपके आजू बाजू रहने वाले, आप चिंता नहीं कीजिए, वो सोच रहे इस प्रकार का, आप उनकी सोच में नहीं बैठिए, आप प्रभु में आगे बढ़िए। यूसुफ आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, और एक अच्छा वहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया, उनकी सोच को भलाई में बदल दिया। हालेलुया। दाऊद के विषय में भी हम देख सकते हैं, दाऊद ने लोगों के लिए क्या किया, लेकिन उसके भी लोग क्या, एक समय आया उसको मारने के लिए सोच रहे थे, पत्थर उठाने के लिए। क्यों? लोगों के परिवार युद्ध में चले गए, शत्रु आके हमले की लगा के सब लोग चले गए, तो दाऊद के ऊपर भी इस प्रकार का। लेकिन दाऊद ने भी क्या किया, यहोवा बांधा अपने लोगों के बीच में। आज शत्रु के और अपने लोगों में हमें याव बांधने की जरूरत है, तभी हम एक विजय भरा जीवन जी सकते हैं। आज शत्रु की सोच हो सकती है आपको नाश करने की, आपको हानि पहुंचाने की, वो पूरी नहीं होगी। अगर पूरी तब होगी जब आप भी उसकी सोच में बैठ जाएंगे, उसको आसान हो जाएगा। और ये तो डर गया, ये तो कमजोर हो गया, देखो मेरी सोच क्या हो गई, सफल हो गई, वो भी जाए। लेकिन हमें ऐसा नहीं, हमें उसके अंदर नहीं, हमें उससे लड़ना है। नहम्याह जैसे परमेश्वर से हियाव बांधना है और विजय बड़ा जीवन जीना है। मैं विश्वास करती वचन के द्वारा जरूर परमेश्वर ने आपसे बात किया सबसे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुबह के समय जो आपने हमें मदद किया वचन के द्वारा सीखने के लिए कि शत्रु जो योजना बनाता है वो कभी पूरी, क्योंकि आप हमारे लिए लड़ता पिता परमेश्वर।
हम सबको मदद कर, हम आगे बढ़ सके और हियाव बांध सके निर्णय। जैसे पिता परमेश्वर हमको दया कृपा, जितने भी हफ्ते में, महीने में अपना जन्मदिन, शादी का दिन मनाते हैं, उन सबको, परिवार को, फैमिली को आशीष करना। हम सबको अब तक संभाला, पिता परमेश्वर आगे भी संभालना। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुन स्वर्गीय पिता, आमीन।